तो हम कुंभ लगन के कुंडली में शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी शनि आपकी कुंडली में विभिन्न भावों में स्थित होते हैं, इस वीडियो में बात कर रहे हैं 6th हाउस के बारे में। अगर आपका कुंभ लगन है और मान लीजिए शनि आपका 6th हाउस में स्थित है, ऐसी कंडीशन में महादशा के आने पर आपके जो रिजल्ट हैं कैसे रहेंगे महादशा के, और क्या क्या आपकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा इस महादशा से। देखिए, यहाँ अगर देखा जाए तो कर्क राशि में शनि स्थित होंगे। कर्क राशि में उतना कंफर्टेबल यहाँ शनि फील नहीं करेगा। ऐसा शनि आपको ज़्यादातर काम करते करते थका देगा, लेकिन आपको अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होगी और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो जाएगा। अगर यहाँ शनि वक्री हुए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा ऐसा शनि आपको बहुत सारी यात्राएं देगा, ट्रेवल देगा। हेल्थ को लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत पड़ेगी। 6th हाउस में हालांकि शनि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगा, जैसे आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं या आप जेल वगैरह में हैं या कोई भी प्रकार की आपके ऊपर कार्रवाई हुई है जो कि लीगल हो। इसके अलावा आपकी डेली लाइफ को बेहतर बनाने के लिए शनि आपको कुछ हद तक मोटिवेट करेगा। लेकिन 6th हाउस में अक्सर इस प्रकार की स्थिति में अगर शनि स्थित है तो निश्चित ही ऐसा जो शनि है आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क देता है, लगातार आपको मेहनत करवाता जाता है, लेकिन अपेक्षित परिणाम आ नहीं पाते। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप ज़्यादा प्रयास करेंगे पर आपके जो परिणाम हैं वो उतने सही नहीं होंगे जितना आप चाहते हैं। तो एक मेजर ये दिक्कत आपको आ सकती है। अब 6th हाउस का शनि है तो ज़्यादातर आप अपना काम करने में रुचि लेंगे। आप इधर फालतू किसी भी काम में या किसी भी अन्य ऐसे कार्य में जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, ऐसे कामों में कभी भी नहीं पड़ेंगे। शनि की दशा के दौरान आपकी विदेश यात्रा होना या विदेश में सेटलमेंट होने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसके साथ साथ आपकी अपने बॉस से या अपने कलीग से बहुत ही कम बनेगी। शनि यहाँ स्थित है तो अक्सर आपके कार्यस्थल में बार बार बदलाव भी दे सकता है, और बार बार शुरुआत में ये जो दिक्कत है आपको ज़्यादा आएगी। कहीं ना कहीं आपका कार्यस्थल बदलता रहेगा या आपका जो कार्य क्षेत्र है वो बदलता रहेगा। ऐसे कंडीशन में आपको एक स्टेबल लाइफ की तरफ देखना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होगा जब शनि की इस दशा के दौरान आप अपने घरेलू जीवन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकेंगे। ज़्यादातर आपका जो ध्यान रहेगा अपने काम पर रहेगा। अगर आप एक अच्छा बिजनेस करने को चुनते हैं तो शनि आपको ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आपका बिजनेस फॉरेन से रिलेटेड हो या फॉरेन से किसी भी प्रकार से संबंधित हो तो ऐसा शनि आपको ज़्यादातर सफलता दे सकता है। शनि की महादशा के दौरान आप निश्चित रूप से एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए बॉडी में एनर्जी बहुत कम फील करेंगे और आप काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे काम करते करते, या अपने कामों को मैनेज करते करते आपका जो समय है वो निकल जाएगा। तो यहाँ ये थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट का जो दिक्कत है वो ज़रूर ही आएगा। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पर्टिकुलर जो भी काम है वो समय पर हो और आप उसमें अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल या एनर्जी का इस्तेमाल पूरा कर सकें। अब यहाँ पे अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से बात करेंगे तो शनि सबसे पहले आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 8वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा शनि आपकी लाइफ में जो बड़े बदलाव होते हैं सडनली उनको रोक देता है। अगर शनि वक्री हो तो कुछ हद तक आपको जरूर सहायता मिल जाएगी, लेकिन आपके कामों में व्यवधान नहीं आने देंगे वक्री शनि। इसके अलावा शनि 8वें भाव को देख रहे हैं तो आपको पैतृक संपत्ति या अपने इन लॉज से फ़ायदा हो सकता है, या लाइफ में ऐसे गेन या ऐसे फ़ायदे जिसके लिए आपने कोई विशेष मेहनत ना करी हो, ऐसे फ़ायदे हो सकते हैं। शनि की दशा के दौरान वास्तव में आप शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। इस प्रकार की स्थिति में तो आपको शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी और आप ये चाहेंगे कि आप शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपने किसी भी पर्टिकुलर काम पर। तो हो सकता है आप अपने अन्य कार्यों के लिए समय बहुत ही कम निकाल पाएंगे, लेकिन शनि की महादशा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आप ज़्यादा मैच्योर होते चले जाएंगे और आपको आपके काम का अनुभव बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा। अब शनि की महादशा के दौरान आपके अपने जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ना, या ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी को या घरेलू जीवन को आप पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे, तो ये एक आपको कमी जरूर फील हो सकती है। उसके बाद शनि आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। अब 12वें भाव को जब शनि यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे तो अपने खुद के ही घर मकर राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ शनि बिल्कुल अच्छा परिणाम देंगे आप लोगों को। अगर आपको विदेश यात्रा करनी है, अगर विदेश में सेटल होना है या विदेश के साथ जुड़ कर आपको कोई भी काम करना है तो निश्चित रूप से ऐसा शनि आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। लेकिन यहाँ कुछ हद तक शनि आपके मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। अगर चंद्रमा का संबंध शनि के साथ बन रहा है आपकी कुंडली में तो आपको अपने मानसिक रूप से जो क्षमता है उसका ध्यान रखना चाहिए हमेशा।
ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक और शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं और आप अपनी जो शारीरिक क्षमता उस पर ध्यान नहीं दे रहे कभी भी। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा तरोताज़ा रखना ज़रूरी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कराना ज़रूरी है किसी भी काम में। आपका काम ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं एक समय बाद, या आप रेगुलर एक ही जैसी स्थिति का शिकार हो रहे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आपको खुद से, अपने प्रयासों से, अपने खुद के एफर्ट से चीज़ों को बदलना पड़ेगा। चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं बदलेंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। शनि 12वें भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे में विदेश में सेटलमेंट आपका लेट से हो सकता है अगर शनि वक्री नहीं है तो। अगर शनि वक्री हुए तो लगभग हर काम आपका समय पर होगा, लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी हर काम में। इसके अलावा आपको मेहनत करते समय या अपना हार्डवर्क करते समय किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। शनि 12वें भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी आपकी डेली लाइफ पर पड़ेगा और आपके अपने जीवन साथी के साथ संबंधों पर भी पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ हद तक ऐसा शनि आपको योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म इन सब की तरफ लेकर जा सकता है। ऐसा शनि कहीं ना कहीं आपको पब्लिक लाइफ से भी जोड़ सकता है, जहाँ पर आप किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं या समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी सहायता कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो प्रवृत्ति होगी काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग प्रवृत्ति के आप पर्सन होंगे, जिससे कभी कभी दूसरे लोग आपका ज़्यादा फायदा उठा लेंगे। अब शनि 12वें भाव को देख रहे हैं, तो आपका कोई ऐसा काम भी हो सकता है, हॉस्पिटल वगैरह, जेल वगैरह, या ऐसे स्थान जहां पर लोगों को सहायता की ज़रूरत है वास्तव में, या ऐसी आपातकालीन स्थितियां जहां पर लोगों को बहुत ही सडनली हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। शनि उसके बाद आपके थर्ड हाउस को देखेंगे। थर्ड हाउस पर इनकी जो दृष्टि है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये अपने नीच के घर को एस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर तीसरा भाव जो है वो आपके खुद के एफर्ट का है। और 6th हाउस का शनि हमेशा ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मांगता है खुद से। ऐसे में आपको अपनी काबिलियत का पता होना चाहिए। आप पर्टिकुलर कोई भी काम कर रहे चाहे या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप किस प्रकार से अपने काम को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं या अपने आइडियाज़ को इनोवेटिव बना सकते हैं, जिससे आप अपने काम में कुछ ना कुछ नयापन ला सकें हमेशा के लिए। ऐसा शनि वास्तव में आपको खुद के एफर्ट से फ़ायदा देगा हमेशा। तो ज़्यादातर दूसरों पर डिपेंड रहने की बजाय या दूसरों से कुछ ज़्यादा अपेक्षा रखने की बजाय खुद का एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको डालना चाहिए। लेकिन आपको इसके साथ साथ अपने घरेलू जीवन, अपने स्वास्थ्य और अपने मानसिक रूप से हेल्थ का ध्यान अवश्य ही रखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए ये दशा काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। अब इसमें एक और बड़ा रोल रहता है आपकी एज का, कि आपको ये महादशा कौन सी एज पीरियड में आ रही है। जैसे हो सकता है ये महादशा आपको 10 से 15 साल की आयु में आ रही है, हो सकता है ये महादशा आपको 30 की एज के बाद आ रही है, या हो सकता है 50 की एज के आसपास स्टार्ट हो रही है। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए अगर ये दशा आपको 15 से 20 साल की आयु में आ रही है, तो ऐसे में आपसे ये काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करवाएगी। और क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो शनि 12वें भाव और लगन के स्वामी हैं, ऐसे में शुरुआत में आपको परिवार से या अपने रिलेटिव से उतनी अच्छी केयर नहीं मिली हो जितनी आप वास्तव में चाहते हैं, और आप किसी न किसी प्रकार की या तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रसित होंगे या फिर आप किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति का शिकार होंगे जहां पर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर नहीं होगी, या आप अपना जो पावर है बॉडी का वो कहीं किसी भी काम में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसे में शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए अपनी लाइफ को हैंडल करना, और आपको दूसरे व्यक्तियों की सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा रोल इस महादशा का आपके लिए तब होगा जब ये महादशा आपकी 30 या इसके बाद स्टार्ट होती है। ऐसे में अब आप कैरियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे और आपके लिए शनि कहीं ना कहीं ऐसे अवसर बनाएंगे जहां पर आप अपने कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। अब यहाँ पर आप अपने खुद के प्रयासों से कितना ज़्यादा नयापन अपने काम में लेकर आ सकते हैं, कितना ज़्यादा मोटिवेटेड खुद को रख सकते हैं काम करने के लिए या मेहनत करने के लिए, इसका रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद अगर हम बात करें तो शनि की महादशा किसी भी जातक को अगर थोड़ा लेट एज में आती है, 50 की एज के आसपास आती है, ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी लाइफ के लगभग हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी डेली का रूटीन, और आपको पर्याप्त समय देना चाहिए लाइफ में हर किसी को, अपने रिलेटिव्स को भी, अपने घरेलू जीवन को भी और अपने कामकाज को भी। ज़्यादातर ऐसा जो शनि है आपको हमेशा ही मेहनत करवाता रहेगा, कभी भी ऐसा शनि आपको फ्री नहीं रहने देगा। तो आप बहुत कुछ यहाँ पर अपेक्षा ना करें शनि से और खुद की मेहनत पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रहें।